और जनसांख्यिकी बदलने की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। मोदी असम में बोले, प्रधानमंत्री कांग्रेस सेना के बजाय आतंकवादियों को दे रही समर्थन। मंगलदोई असम। एजेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। मोदी ने असम में दरांग जिले के मंगलदोई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा घुसपैठियों को जमीन हड़पने नहीं देगी और न ही जनसांख्यिकी बदलने की उनकी साजिश को कामयाब होने देगी। मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस भारतीय सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकवादियों का समर्थन करती है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने वाले हमारे असम के नुमालीगढ़ में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के बाद जानकारी लेते प्रधानमंत्री मोदी सशस्त्र बलों का समर्थन करने के बजाय घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को बचाने में लगी रही। मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ही ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और इस पावन भूमि पर आकर उन्हें गौरव महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार रात उन्हें एक वीडियो दिखाया था जिसमें कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाजपा गायकों और नर्तकों का सम्मान कर रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी 2023 में भाजपा द्वारा भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के बाद की गई थी। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा असम के लोगों को दिए गए घाव अब तक भरे नहीं है और भूपेन हजारिका का यह अपमान घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। मोदी ने कहा कि उपेंद्र के इस अपमान से मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जनता मेरी मालिक है और वही जवाब देगी कि इस महानायक को भारत रत्न देकर भाजपा ने सही किया या गलत। मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अतिक्रमण की गई भूमि से घुसपैठियों को बाहर निकालने और यह सुनिश्चित करने नुमालीगढ़ में बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का किया उद्घाटन। नुमालीगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में 22 करोड़ रुपए की लागत वाले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का रविवार को उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि बांस के पौधे के सभी हिस्सों का इस्तेमाल करने वाला यह संयंत्र शून्य अपशिष्ट पैदा करेगा और इससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 30 करोड़ रुपए का बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दरांग जिले के मंगलदोई में 63 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी के लिए प्रशंसा की कि किसान अब इन भूखंडों पर खेती कर सकेंगे। उन्होंने दावा किया कि जिन भूमियों पर कभी अवैध कब्जा था वहां अब किसानों और स्थानीय लोगों के हाथों से कृषि क्रांति आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा घुसपैठियों को जमीन हड़पने, महिलाओं और लड़कियों का अपमान करने और जनसांख्यिकी बदलने की साजिश नहीं करने देगी।